नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। आज का जो हम लोग का प्रकरण है, विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। जैसा कि किसी भी संगठन की अगर हम बात करते हैं, यदि उसका सही से प्रबंध न किया गया हो, संगठन के जितने भी इकाई हैं उन सभी का एक कार्य का वितरण सही प्रकार से न हो, तो वो संगठन बहुत अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार विद्यालय भी एक संगठन का हिस्सा है। इसमें बहुत से लोग कार्य करने वाले हैं और उनका एक अलग अलग हम लोग बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन का आवश्यकता और महत्व। आवश्यकता इस वजह से है कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए दिशा निर्देश तय किया जाता है। तो आवश्यकता बिल्कुल है, इम्पॉर्टेंट इस वजह से कि अगर किसी भी विद्यालय के संचालन के लिए अगर हम लोग कहें कि उसके यूनिट बहुत अच्छे से हों, तो उसके लिए उस प्रकार के संसाधनों को कैसे सही से टीचर यूज करें, सभी स्टूडेंट कैसे यूज करें, उन सभी बिंदुओं को ध्यान देना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी प्रकरण के बारे में बात करेंगे। SCERT का आज भी हमने PDF लिया, उस PDF के थ्रू हम लोग रीड करते हुए इस बिंदु को समझेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। आए हम लोग देखें, ये PDF जो है SCERT से हमने लिया हुआ है। SCERT का जो आपका बुक है उसका हमने PDF लिया हुआ है, विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। देखें, इस बिंदु को हम लोग पढ़ते हुए और समझते हुए चला गया। सुव्यवस्थित व सुसंगठित ज्ञान को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने का सबसे व्यापक, महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था है। यानी कोई भी अगर हम किसी भी संगठन के क्रियान्वयन का कार्य करने की बात करते हैं, तो उसके लिए हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं, किसी भी विद्यालय में हम लोग किसके लिए कार्य कर रहे हैं, विद्यार्थी के लिए। और विद्यार्थी को जो भी सुविधाएं हैं उसको व्यापक रूप से सशक्त माध्यम से कैसे हम लोग उसको पहुंचाएं स्टूडेंट तक, इसको हम लोग कहीं ना कहीं हमें समझना है। विद्यालय संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक आधारभूत संगठनात्मक इकाई है। यानी जो विद्यालय है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक आधारभूत संगठनात्मक इकाई है ना। इसके बाद इसमें हम लोग देखें, प्रत्येक संस्था के अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं और इनकी सफलता प्राप्ति के लिए उचित प्रबंधन भी आवश्यक होता है। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व वर्तमान समय में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में नित्य प्रति वृद्धि हो रही है। यानी जो भी हम लोग बात करेंगे, यदि किसी भी विद्यालय के प्रबंधन की बात करेंगे, तो आज जो विद्यालय हैं, इन विद्यालयों का जो भी सुविधाएं हैं, आज हम लोग देखेंगे जितने भौतिक संसाधन, जितने प्राइवेट कॉलेज हैं या गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत से भौतिक संसाधन जुड़ते जा रहे हैं। उन संसाधनों का कैसे और कब हम लोग को यूज करना है, उनके बारे में कैसे हम लोग प्लानिंग करें। तो जो विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता है, उन चीज़ों को हम लोग कैसे इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट दें और ये आवश्यक कैसे, यानी अध्यापक के लिए और टीचर के लिए, इसको हम लोग को समझना है। यह सभी विद्यालय प्रबंधन का ही परिणाम है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रबंधन में एक कुशल प्रबंधक की आवश्यकता होती है, जो विद्यालय प्रबंधन के वातावरण में सुधार कर शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। इस प्रकार वर्तमान में विद्यालय में प्रबंधन की आवश्यकता अपरिहार्य है। विद्यालय में प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। आए हम लोग एक एक बिंदु को यहाँ पे देखते हुए चलें। हम लोग देखें, विद्यालय प्रबंध के द्वारा विद्यालय के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की भी व्यवस्था करने का सफल प्रयास करना चाहिए। यानी जो विद्यालय प्रबंध के द्वारा विद्यालय के लिए उपलब्ध जो मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का जो सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए, उसके यानी जो आवश्यक संसाधन है उसका व्यवस्था सफल प्रयास से किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इसमें बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाए। यानी बालकों का सर्वांगीण विकास कब कर पाएंगे हम लोग, जब हमारे विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न प्रकार के जो नई नई योजनाएं हैं, यानी नई नई योजनाओं का, यानी हम बात करें कि अगर TLM का अगर हम कोई वर्कशॉप कर रहे हैं तो किस प्रकार से, नई मेथोलॉजी से पढ़ा रहे हैं तो कैसे, उन सभी चीज़ों के लिए यानी हम लोग एक योजना का निर्माण करें, यानी अपने प्रबंधन में उन चीज़ों को शामिल करें। विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का बंटवारा बड़ी कुशलता व सूझबूझ के साथ किया जाता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। जैसे एक विद्यालय में बहुत से शिक्षक मिलेंगे, आपको प्रधानाध्यापक मिलेगा और भी प्रबंधक
और भी वहाँ पे जो मानवीय संसाधन यानी हम कह सकते हैं 4th ग्रेड के जो एम्प्लॉय हैं वो भी मिलेंगे आपको, 3rd ग्रेड के एम्प्लॉय मिलेंगे। तो यानी जो भी इस तरह के एम्प्लॉय हैं उन सबके कार्य क्षेत्रों का एक अच्छे से बंटवारा, यानी ऐसा समन्वय है उनको कार्यों का जो आसानी से वो कार्य को कर पाए और एक अच्छा रिजल्ट दें, है ना। विद्यालय प्रबंधन का महत्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि उसे विद्यालय का सफल संचालन करना होता है, क्योंकि इसके अभाव में विद्यालय का प्रभावपूर्ण संचालन असंभव है तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास भी नहीं हो सकता और न ही उन्हें शैक्षिक वातावरण मिल सकता है। यानी विद्यालय प्रबंधन की जो हम बात करेंगे तो इस दृष्टि से और बढ़ जाता है। कैसे? यानी कैसे उसका संचालन किया जाए, प्रभावपूर्ण संचालन कैसे कब हो पाएगा संभव, जब सर्वांगीण विकास के बच्चों को हम लोग पाया जाए, है ना। यानी शैक्षिक वातावरण हमें वैसा तैयार करना होगा, उसके लिए हमारे प्रबंधन में वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन किया जाता है, जिससे छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके। यानी विद्यालय प्रबंधन में जो एक्टिविटी यानी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनको सभी टीचर्स में बराबर का वितरण होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट जो है, संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए योग्यता के आधार पर ही शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को कार्यभार सौंपा जाता है। यानी एक अच्छा शैक्षिक प्रबंधन में यानी इम्पोर्टेंट ये भी रखा जाता है, यानी आवश्यकता ये भी होता है कि जो संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें जिसकी जैसी योग्यता यानी जो जिसमें स्किल है उस आधार पे सब्जेक्टों का बंटवारा किया जाए तथा उसको उसी आधार की उसी बेस का जिम्मेदारी दिया जाए, है ना। नेक्स्ट जो इसका है, यानी निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि यदि किसी विद्यालय का प्रबंधन तंत्र उत्तम है तो उस विद्यालय से निकलने वाले छात्रों की उपलब्धि भी उत्तम एवं प्रभावशाली होगी, जो अपने विद्यालय, देश, परिवार, समाज का मस्तक ऊंचा रखते हुए अपने उत्तम गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे। यानी हम लोग देखते हैं जिस विद्यालय का बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है, यानी वहाँ पे जो बच्चे हैं एक अच्छे स्किल के, एक अच्छा नैतिक रूप से नॉलेज के मामले में सारे स्किल में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ का विद्यालय प्रबंधन के साथ वहाँ पे स्टाफ का भी एक अच्छा रिस्पॉन्स होता है ना। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आज विद्यालयों को सर्वप्रथम अपने प्रबंधन तंत्र को सबल व सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, जो किसी भी संस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। यानी हम लोग कहें जो भी विद्यालय हैं अगर उसको हम लोग और अच्छा हम लोग कैसे कर सकते हैं, सशक्त कैसे बना सकते हैं, यानी उस विद्यालय को हम लोग केंद्र बिंदु मानते हुए उस पर इस तरह का कार्य करें। भारत संसार का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। इसकी सफलता के लिए हमें विद्यालय प्रबंधन की समीक्षा तथा अवलोकन करना होगा और अपेक्षित सुधार को प्रोत्साहन देकर उसे सशक्त बनाना होगा। विद्यालय प्रबंधन के महत्व और आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन को निम्नलिखित तथ्यों का अनुसरण व पालन करना चाहिए। यानी भारत जो है एक प्रजातांत्रिक देश है, जहाँ सबको समान अधिकार की हम बात करते हैं, चाहे कोई धर्म हो, कोई जात हो, कोई मजहब हो। तो वहाँ पे इस तरह की हमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्या क्या बिंदु हैं उस पर हम लोग देखें। शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन, शिक्षा जो है एक प्रजातांत्रिक दर्शन हो, यानी धर्म, जात, मजहब इन चीज़ों से वो ऊपर उठ करके मानव कल्याण की बात करता हो। योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप कार्य की स्वतंत्रता, यानी जिस प्रकार की योग्यता स्टूडेंट्स में हो, जिस प्रकार की योग्यता टीचर में हो, उनके अनुरूप उनको कार्य दिया जाए और उनको फ्रीडम हो। यानी अगर कोई टीचर चाहता है कि मैं हिंदी के साथ अगर मैथ पढ़ाना चाहता हूँ तो ऐसा नहीं कि वो फ्रीडम ना हो, यानी वो जो चाहे मेथोलॉजी यानी मेथड अगर चाहता है टीचर कि इस मेथड से मैं पढ़ाऊँ, ना मैं प्रोजेक्टर से पढ़ाऊँ, मुझे रोल प्ले मेथड से पढ़ाना है, तो बिल्कुल वो चीज़ें उसके लिए फ्रीडम हो। शिक्षा प्रक्रिया छात्र केंद्रित हो। आज की जो शिक्षा प्रक्रिया है अगर हम बात करेंगे किसी भी प्रबंधन के लिए, हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर टीचिंग की। अगर चाइल्ड सेंटर टीचिंग है उस विद्यालय में तो बच्चे बहुत आसानी से बहुत कुछ जल्दी समझ जाते हैं। नेक्स्ट जो है लचीलापन, अनुकूलन तथा स्थायित्व। लचीलापन का यानी कोई भी प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए तथा स्थायित्व होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।